पाकिस्तान में शायद सिर्फ एक ही कंटेंट रह गया है, जहां देखो जब यूट्यूब पे देखो व्लॉगर्स के मुतालिक बात हो रही है। वो मेरी वीडियो उड़वा दी यार। वो मेरा इतना डर क्यों है तुम लोगों को? रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां पूड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। ठीक है, लोगों को ना इन सब का असली चेहरा दिखाना बड़ा जरूरी था। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो इनकी शुगल में वीडियो डाल दी, मुझे नहीं था पता कि इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाओगे आप लोग। कि अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला, कोई भी कदम, कोई भी काम करने से पहले ये देखो कि आपका उसके पीछे मकसद क्या। हर कोई YouTube के ऊपर व्लॉगर्स को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, और बात इनके मुतालिक हो भी क्यों ना। जिस चीज़ को ये लोग पहले बुरा कहते थे, जिन चीज़ों को पहले ये गालियां निकालते थे, आज वही चीज़ें ये अपनाए हुए हैं और अपना रिज़्क कमा रहे हैं, हलाल रिज़्क कमा रहे हैं। अपनी माएँ बहनें नचाकर, अपनी माएँ बहनें दिखाकर आज यही लोग दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। इन लोगों की करतूतें हैं ही ऐसी, आज ये दुनिया वालों के लिए पाक साफ बन गए हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को अवेयर करने के लिए है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जो आग लगी हुई है इसके पीछे असली वजह क्या है। हर कोई डेली व्लॉगर्स के मुतालिक बात क्यों कर रहा है, हर कोई इनको एक्सपोज करने में क्यों लगा हुआ है। आज हम इनके पीछे छुपी मेंटेलिटी की बात करेंगे। जब देखा सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग का ट्रेंड है तो अब व्लॉगिंग शुरू कर दी। जब देखा सोशल मीडिया पर रोस्टिंग का ट्रेंड है तो रोस्टिंग शुरू कर दी। जब देखा सोशल मीडिया के ऊपर ये आग लगी हुई है तो उस आग के अंदर कूद पड़े। ये ट्रेंड चला हुआ है तो उस ट्रेंड को फॉलो कर लिया। इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी इतनी ज्यादा आग भड़की हो यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इन डेली व्लॉगर्स को लेकर। मेरे हम अजीज दोस्तों, इस आग के पीछे सिर्फ एक चिंगारी नहीं बल्कि पूरा का पूरा बम ब्लास्ट हुआ है कि यही डेली व्लॉगर्स दुनिया का फेम हासिल कर लिया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया। आज ये दुनिया को सिखाने के लिए आ गए हैं शॉपिफाई पर काम कैसे होगा। आज ये दुनिया को सिखाने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसी होगी। खैर वैसे इनसे मार्केटिंग सीख लेनी चाहिए क्योंकि इनको मार्केटिंग बड़े अच्छे से करनी आती है अपनी माएँ बहनें दिखाकर। एक वक्त था कि यही डकी भाई रोस्टिंग किया करता था, माओ बहनों को गालियां निकालकर सोशल मीडिया के ऊपर उल्टी सीधी पोस्टें लगाकर ये दुनिया वालों का फेम हासिल करता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त रोस्टिंग का ट्रेंड था। उस वक्त डकी भाई वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर था रोस्टिंग के अंदर। लेकिन आहिस्ता 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 पता चला कि अब रोस्टिंग का कल्चर खत्म हो रहा है और अब व्लॉगिंग का कल्चर शुरू हो रहा है। जब इसने ये देखा कि शाम इदरीस के जो व्यूज हैं वो मेरी वीडियो से ज्यादा आते हैं। कल को यही डकी भाई था जो शाम इदरीस की वाइफ के मुतालिक गालियां बकता था, लोगों को बुरा भला कहता था, सोशल मीडिया के ऊपर आकर तरह तरह के बातें करता था, पोस्टें लगाता था। लेकिन आज यही डकी भाई है जो अपनी बीवी, अपनी माँ नचाकर या दिखाकर फेम हासिल कर रहा है। लेकिन आज इसके लिए बिल्कुल ये ठीक है। जिस वक्त डकी भाई और शाम इदरीस पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स में से एक माने जा रहे थे 2019 या 20 में, तब टिकटॉक इजाद होती है और टिकटॉक के ऊपर ये एक और हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है नदीम नानीवाला। आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखा कि रोस्टिंग का कल्चर खत्म हो रहा है और डेली व्लॉगिंग का कल्चर ट्रेंड पकड़ रहा है, तो यही डकी भाई, नदीम नानीवाला और आहिस्ता आहिस्ता रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी वगैरह, इन 4-5 यूट्यूबर्स ने मिलकर एक कम्युनिटी बिल्डअप की पाकिस्तान में। आज अगर इन 4 से 5 यूट्यूबर्स के सिर्फ सब्सक्राइबर्स को जमा किया जाए तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर बनते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। दुख इस बात का तो है जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसका दुख सबसे ज्यादा है कि भाई जो तुम्हारी फील्ड ही नहीं है, जो तुम्हारा काम ही नहीं है, जो तुम्हारा पैशन ही नहीं है, जिस काम के अंदर तुमने शुरू से कदम ही नहीं रखा, वो काम तुम दुनिया को सिखाने के लिए क्यों आ गए हो भाई। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि पठान का अगर मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मारकर नहीं किया करते। तो मेरे हम अजीज दोस्तों, यही डेली व्लॉगर्स ने काम किया। इनको जरूरत ही नहीं थी कि एक अपनी फील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड में कदम रखें। अब इनकी मैं आपको साइकी बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर इन्होंने ये अलग कदम उठाने की कोशिश क्यों की। ये आखिर क्यों डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स, शॉपिफाई वगैरह दुनिया को सिखाने के लिए आ रहे थे। इसकी सबसे मेन वजह ये है कि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट नीश फॉर यूट्यूब, तो टॉप के ऊपर जो सबसे पहली गूगल दिखाएगा वो डिजिटल मार्केटिंग ही दिखाएगा। क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग की नीश है यूट्यूब के ऊपर वो सबसे ज्यादा पीक पर मानी जाती है। इसके ऊपर CTR भी सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर यूट्यूब खुद ज्यादा पैसे भी देता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में टेक की जो ऑडियंस है वो भी लाखों में नहीं करोड़ों में है। तो इन्होंने ये बेहतर समझा कि अगर हम डेली व्लॉगिंग को भी साथ साथ रखें, ये ऑडियंस भी हमारे पास रहे और टेक की ऑडियंस भी हमारे पास आ जाए, तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे।
और इन तीनों यूट्यूबर्स ने आपस में मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया। उस कोर्स में ये सिखाएंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मेरे हम अजीज दोस्तों, एक इंसान जिसको अलिफ से बे का ना पता हो वो हमें कैसे सिखा सकता है शॉपिफाई किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब जिस चीज़ का ट्रेंड होता है ये लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब देखा कि टेक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर, जो दुनिया सीखना चाहती है, ऑनलाइन अर्न करना चाहती है, तब इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दरमियान एक और बंदे की एंट्री होती है और वो है तलहा रिव्यूज़। अब अगर मैं ये कहूँ कि तलहा रिव्यूज़ से मैंने एक कोर्स लिया है और मैंने उससे कुछ सीखा है, ये बात मानने के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि वो टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका है कि भाई मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं शॉपिफाई करता हूँ। अगर वो दुनिया को सिखाने के लिए आ भी जाएगा तो लोग उसके ऊपर आराम से ट्रस्ट कर भी लेंगे। एक दिन में तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस करने वाली वीडियो तलहा रिव्यू की अब तकरीबन 2 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। पूरे यूट्यूब के ऊपर अवेयरनेस फैला देती है कि आखिर इनका डार्क फेस कौन सा है, इन तीनों यूट्यूबर्स का जो ये स्क्रीन के सामने नजर आते हैं, इनकी पीछे की रियलिटी, बिहाइंड द रियलिटी क्या है। लेकिन वेट, हम एक बंदे को भूल गए, वो था बदला ब्रदर। वो बदला ब्रदर जो सालों से इनके साथ फाइट करता आ रहा है, तकरीबन 3 साल से इन डेली व्लॉगर्स को एक्सपोज करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। उसकी वजह ये थी कि अगर इन डेली व्लॉगर्स की तरफ से उसके ऊपर हमले ना करवाए जाते या इनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना उसके ऊपर गया होता तो हम मानते कि भाई इनकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बदला ब्रदर के साथ भी इन्होंने बहुत कुछ किया। इसको मारा पीटा, इसको किडनैप किया गया, इसके घर में रेड दिलवाई गई, क्या कुछ नहीं किया। मेरे हम अजीज दोस्तों, एक और बंदे की भी एंट्री बाकी है। वो ये है कि इस सारे बॉम्ब ब्लास्ट के दरमियान शाम इदरीस, जो तकरीबन 5 से 6 साल से खामोश था, वो भी कहानी में एंट्री मारता है। वो भी एक वीडियो रिलीज करता है तकरीबन 24 मिनट की, जिसके अंदर वो सारी की सारी अपनी जो 7 साल की कारस्तानी है वो बताता है कि आखिर 7 साल पहले मेरे साथ इस डकी भाई ने क्या किया था। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, ये जितने भी आज यूट्यूबर्स आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स नजर आ रहे हैं और मासूम नजर आ रहे हैं, इन्होंने जो फेम हासिल किया है, शाम इदरीस की अगर हम बात कर लें तो इसने भी अपनी बीवी दिखाकर ही फेम हासिल किया है। अलग बात है, मैं उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि वो हिजाब के अंदर रहकर आई थिंक वीडियोस वगैरह बनाती थी। फेम उन्होंने भी डेली व्लॉगिंग से ही स्टार्ट किया था और शामिर अब्बास ने अपना जो कैरियर था वो प्रैंक से स्टार्ट किया था। लेकिन आज अगर ये कहें कि हम तो मासूम ही बड़े थे, ये बात गलत है। ये दोनों भी ठीक है, अब अगर ये सही लाइन पर आ चुके हैं तो अल्लाह इनके लिए बेहतर करे। लेकिन इनकी शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी, या कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं था इनका। लेकिन 2025 में सिर्फ एक बंदे की कोशिश से तकरीबन अब पूरी आर्मी बन चुकी है 6 से 7 लोगों की, जो इनको आए दिन एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। इनका असली फेस, इनका असली चेहरा दुनिया वालों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ देखकर सबसे पहले हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन हमारे दिमाग में खुशी का हार्मोन कहलाया जाता है कि जो आपको वक्ती तौर पर खुशी देता है। वो आपको खुशी आर्जी तौर पर भी दिला सकता है और मुश्किल तौर पर भी दिला सकता है। अगर हम इनके लाइफस्टाइल के मुतालिक बात करें, आज दुनिया इनसे इम्प्रेस तो बहुत हो रही है। बहुत से बच्चों के रोल मॉडल्स आज ये डेली व्लॉगर्स बने तो हुए हैं, लेकिन उन बच्चों को समझाने के लिए हम हैं कि भाई इनके पीछे असली हकीकत क्या है, इन्होंने कैसे ये फेम हासिल किया। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनके ऊपर जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करो। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई इनको फर्क पड़ता है, चाहे 1 लाख व्यूज आए या 1 मिलियन व्यूज आए, इनको फर्क पड़ता है। सिर्फ कोई यूट्यूबिंग करना चाहेगा तो वो डेली व्लॉगिंग ही करना चाहेगा, इसके अलावा तो और पाकिस्तान से कंटेंट खत्म ही हो गया ना। एजुकेशनल कंटेंट का तो नाम ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। कोई एक डायलॉग बोलता है तो पाकिस्तान उसको ट्रेंड बनाकर मिलियंस क्या बिलियंस में पहुंचा देता है। कोई एक गाना गंदा सा गाता है, उसको मिलियंस नहीं बिलियंस में पहुंचा देते। पाकिस्तान की मेंटेलिटी आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि बहुत कम देखे हैं पाकिस्तान के किसी भी एजुकेशनल पॉडकास्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप यही किसी घटिया किस्म की पॉडकास्ट या घटिया किस्म के गाने के ऊपर या घटिया किस्म के डायलॉग के ऊपर आप व्यूज देख लें, या सब कुछ छोड़ो भाई व्लॉगिंग की बात कर ले तो मिलियंस में व्यूज हैं। इन लोगों को अपोलोजाइज करना पड़ेगा कि आज से 5 साल पहले जो चीज बहुत गंदी थी, बहुत घटिया थी, वो आज भी घटिया ही है, वो आज भी गंदी ही है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी साइकी मैंने आपको इन डेली व्लॉगर्स के पीछे छुपी दिखाई होगी, समझाने की कोशिश की होगी कि आखिर तलहा रिव्यूज इनके मुकाबले में क्यों आया
और उसका आना बनता भी था। और बदला ब्रदर तो ऑलरेडी 2 साल 3 साल से इनके साथ फाइट करता आ रहा है। शमीर अब्बास वगैरह ये भी इनके साथ फाइट कर रहा है कि भाई अपनी माँ बहन नचाना बंद करो। खैर मैं शमीर अब्बास के मुतालिक मजीद इसलिए बात नहीं कर सकता कि इसके कैरियर का जो आगाज है वो भी तकरीबन इन्हीं चीजों से हुआ है। ये भी अपनी माँ बहन दिखाया करता था, लेकिन खैर भूले को भूला हुआ नहीं कहते अगर वो घर वापस लौट आए। तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको नहीं पता गलत क्या है सही क्या है, गलत क्या है सही क्या है, इस चीज की पहचान सिर्फ तुम्हें है। तुमने उनको पहचान करवानी है। और अगर तुम ही गलत रास्ते पर हुए, तुम ही गलत लोगों को फॉलो करते हुए, तो तुम्हारे बच्चे तो ऑटोमेटिकली वो काम करेंगे ना। कल को अगर तुम ये कहो कि मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये बात मत बोलना कि बचपन में जो तुम उसकी तरबियत कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन करके, डेली व्लॉगर्स का अगर लाइफस्टाइल दिखा कर उसका बचपन में ही दिमाग अगर इतना बड़ा कर दिया, तो कल को वो तुम्हें बाप नहीं समझेंगे, वो कल को तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं समझेंगे। इसलिए बच्चों को समझाओ, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखो और खुद भी खुदारा खुद भी इन डेली व्लॉगर्स के जहर से बचो।